मूवी के शुरू में हम एक रेगिस्तान देखते हैं जहां कुछ लोग तेल की खोज में लगे हैं लेकिन तेल दरियाफ्त नहीं होता है। इसके बाद इन लोगों को वहां से पिक करने के लिए एक एरोप्लेन भेजा जाता है जिसका मेन पायलट फ्रैंक है। अब सब लोग प्लेन में सवार होते हैं और प्लेन वहां से टेक ऑफ करता है। कुछ देर चलने के बाद इनका जहाज डेजर्ट स्टॉर्म के लपेटे में आ जाता है। दोनों पायलट जहाज को तूफान से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर वो इसमें नाकाम होते हैं, लिहाजा फ्रैंक जहाज को लैंड कराने का सोचता है। जहाज एक टीले से टकराता है, इसका पिछला हिस्सा टूटकर अलग होता है और बहुत सारे सामान के साथ इनका एक साथी भी हवा के ज़्यादा प्रेशर की वजह से नीचे गिरकर हलाक हो जाता है। पायलट जहाज को रेगिस्तान में उतारते हैं जो कि काफ़ी देर मिट्टी में रगड़ खाते हुए आखिरकार रुक जाता है। इसके नतीजे में 2 लोग मारे जाते हैं। ये लोग तूफान थमने का इंतज़ार करते हैं और जब तूफान रुकता है तो प्लेन से बाहर निकल कर देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनका जहाज़ तबाह हो चुका है और ये लोग अपनी मंजिल से तकरीबन 200 माइल्स दूर हैं। अब ये लोग अपने दोनों साथियों को दफनाते हैं और इसके साथ उन्हें पता चलता है कि इनके पास तकरीबन 1 महीने का राशन पानी मौजूद है। सीन शिफ्ट होता है और रात होती है। ये सब लोग जहाज के अंदर आराम कर रहे होते हैं और बाहर काफ़ी तेज़ तूफान चल रहा है। इनके साथियों में से एक बंदा वॉशरूम के लिए बाहर जाता है पर इसका पाँव फिसल जाता है। वो मिट्टी के अंदर दफन होकर मर जाता है। सुबह इसके साथी इसे बहुत ढूंढते हैं मगर ये कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद एक लड़की फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है कि क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हमें इसी जगह हेल्प के लिए वेट करना होगा क्योंकि हमारे पास पानी भी कम है और जहाज़ के रेडियो ट्रांसमीटर भी काम नहीं कर रहे हैं। ये बात सुनकर सब लोग बहुत मायूस होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करें। अब 2 लोग यहाँ से पैदल जाने का इरादा करते हैं और अपने साथ एक कैन में पानी भी ले जाना चाहते हैं मगर दूसरे लोग उन्हें पानी ले जाने से रोकना चाहते हैं और उनकी लड़ाई में काफ़ी पानी गिर कर ज़ाया होता है। तभी वहाँ पर इनका एक साथी आ जाता है जिसका नाम इलियट है। ये बताता है कि हम इस जहाज़ को फिर से उड़ने के काबिल बना सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसकी बात को सब लोग मान लेते हैं मगर फ्रैंक इस बात से मुतफिक नहीं है और जहाज़ बनाने से साफ इनकार करता है। अगली सुबह इनका एक और साथी मिस होता है। तब ग्रुप की लड़की उसे ढूंढने के लिए जाना चाहती है पर फ्रैंक उसे रोकता है और ख़ुद उस बंदे की तलाश में बाहर निकल जाता है। चलते चलते वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां इनका जहाज़ पहाड़ी से टकराया था और इसे अपने उस साथी की लाश मिलती है जो जहाज़ से गिरकर मारा था और जो बंदा मिसिंग था वो भी वहाँ मौजूद होता है। फ्रैंक उसे अपने साथ चलने का कहता है पर वो बंदा कहता है कि वो सिर्फ उस वक़्त फ्रैंक के साथ जाएगा जब फ्रैंक जहाज़ बनाने के लिए राज़ी होगा। आखिरकार फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और इस बंदे को अपने साथ दोबारा ग्रुप वालों के पास लेकर जाता है। अब ये लोग रात का इंतज़ार करते हैं ताकि ये जहाज़ बनाने का काम शुरू कर सकें क्योंकि दिन के वक्त इस रेगिस्तान में काफ़ी गर्मी होती है। एक रोज़ काम करते हुए वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी पास पड़े फ्यूल को जलाकर खाक कर देती है। अब इन लोगों के पास फ्यूल की मकदार भी कम होती है तो ये लोग रात के बजाय दिन में काम करने का सोचते हैं। ये लोग काफ़ी मेहनत से जहाज़ का एक विंग लगाते हैं और खूब पार्टी इंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जहाज़ के लिए रनवे भी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक दिन आसमान पर ज़ोर की बिजली कड़कती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं मगर इलियट जहाज़ के पास रहता है। वो इसे नहीं छोड़ सकता है क्योंकि इसने जहाज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। आसमानी बिजली एलियट पर गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक कूदकर एलियट की जान बचाता है। अब ये लोग इस जहाज़ का नाम फ्योनिक्स रखते हैं। एक रात को ये लोग दूरबीन की मदद से कुछ लुटेरों को देखते हैं जो कि टेंट लगाकर सो रहे थे। फ्रैंक अपने साथियों से कहता है कि हमें उनसे मदद लेनी चाहिए, शायद वो हमें कुछ पानी दे सकें, लेकिन एलियट ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे डाकुओं पर भरोसा नहीं होता है। पर फ्रैंक कुछ साथियों के साथ डाकुओं के टेंट के पास जाता है मगर डाकू इनके एक साथी को गोली मारकर हलाक कर देते हैं। फिर इनके दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है और बहुत से डाकू मारे जाते हैं। ये लोग एक डाकू को जिंदा पकड़कर अपने जहाज़ के पास लाते हैं और सब लोग इसे जान से मारना चाहते हैं,
लेकिन फ्रैंक सबको रोकता है। अचानक से एलियट इस डाकू को गोली मार देता है। इसके बाद फ्रैंक एलियट की काफ़ी पिटाई करता है, जिस पर एलियट नाराज़ होकर एक जगह बैठ जाता है। एलियट जहाज़ का काम करने से इनकार करता है और ग्रुप वाली लड़की उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर एलियट कहता है कि वो सिर्फ इसी शर्त पर जहाज़ का काम करेगा जब फ्रैंक उससे माफ़ी मांगेगा। लिहाजा फ्रैंक भी एलियट से माफ़ी मांग लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंक दूरबीन के ज़रिए बहुत से डाकुओं को देखता है, पर ये डाकू इन पर हमला नहीं करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उनके टेंट से बहुत सा असला चुरा कर जहाज़ में लाया था। डाकू इनके खुराक ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। ये लोग भी अब जहाज़ के काम को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। फ्रैंक को जहाज़ की मॉडल्स की एक बुक मिल जाती है, तो उसे पता चलता है कि एलियट जिस तरह के जहाज़ बना रहा है वो तो बच्चों की खिलौने वाली जहाज़ है। इस पर ये लोग एलियट पर बहुत गुस्सा करते हैं और एक बंदा एलियट को जान से मारने के लिए उस पर गन तान लेता है, पर फ्रैंक दरमियान में पड़कर बीच बचाव कराता है। इसके बाद अचानक से तेज़ तूफान आता है और जहाज़ उड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर इनके अंदर उम्मीद की किरण जाग उठती है और ये लोग तूफान थमने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन इनकी खुशी जल्द ही मायूसी में तब्दील होती है क्योंकि इनका प्लेन रेत के अंदर धंस चुका है। फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और प्लेन को खींचकर बाहर निकालते हैं और इसे ऐसी जगह ले जाते हैं जहां रेत नहीं है बल्कि ज़मीन बहुत सख्त है। अब ये लोग जहाज़ को स्टार्ट करते हैं तो इसका फैन चलने लगता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। डाकू जहाज़ की आवाज़ सुनकर इनकी तरफ आ जाते हैं और ये लोग जल्द ही से जहाज़ पर सवार होते हैं। डाकू इन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन इन पर कोई भी गोली नहीं लगती है। इनका जहाज़ एक खाई में गिरता है और डाकुओं को लगता है कि ये सब मारे गए हैं, लेकिन अचानक से इनका जहाज़ खाई से निकलकर आसमान छूने लगता है और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये सब लोग इस रेगिस्तान से सही सलामत निकल जाते हैं। इसके साथ मूवी के एंड में कुछ पिक्चर्स की मदद से दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।